हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू आप लोगों का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। और मुझे आज, वैसे आप बाय टाइटल समझ गए होंगे, मुझे आप लोगों के साथ में आज बहुत कुछ शेयर करना है, कुछ बातें करनी है। जो कि होता है ना कि कई बार इंसान मन में कुछ बातें होती हैं, बहुत टाइम से चल रही होती हैं, और जब भी वो बातें याद आती हैं, जब कोई भी इस तरीके की तकलीफ़ आती है, जब वो बातें ज़रूर याद आती हैं इंसान को। और मतलब इंसान ऐसी बातें लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। और मुझे लगता है, अब लगता है कि शायद तक मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे ये सब कुछ पहले ही सबके सामने रखना चाहिए था और पहले ही ये सब ख़त्म करना चाहिए था। मतलब इतने दिन का ये जो होता है ना, ढकोसला नहीं होता लोगों का, वो एकदम से अचानक से एकदम रिएक्शन आता है ना, वो नहीं होता। तो मैं आप लोगों के साथ में पहले तो एक बात बताती हूँ, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे अपन। हुआ ये था कि मैं ये बातें शेयर नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों ने पिछले गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। तो गड़े मुर्दे उखाड़े हैं तो फिर वही बात है, किसी ने बोला है कि बोलते टाइम सोचती नहीं है। तो चलो, मैं तो बोलते टाइम नहीं सोचती, लेकिन मुझे आज कुछ अपने मन का जो है ना बोझ हल्का करना है। हुआ ये था कि 2016 में या 17 में, पता नहीं कौन सी साल में शिवांश हुआ था, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है। 16 में हुआ था, 16 में हुआ था शिवांश हुआ ना, उस साल की बात है। तो मैं थी रुद्रपुर, और शिवांश होने से एक दो दिन पहले शिवांश की डेट दे रखी थी डॉक्टर ने, 12 जुलाई। ठीक है, मुझे साल याद नहीं था, 25 जून को ये हुआ था और 12 जुलाई इसकी डेट थी, वो सब मुझे याद है। तो 12 जुलाई डेट दे रखी थी और सैटरडे का दिन था। हम लोग गए हॉस्पिटल। ठीक है, सैटरडे को हॉस्पिटल गए क्योंकि मेरे को 2-3 दिन से तकलीफ़ हो रही थी। बृहस्पतिवार से मुझे तकलीफ़ हो रही थी, बृहस्पतिवार से हो रही थी, और शनिवार को सैटरडे था। शनिवार को सैटरडे होता है, मतलब 25 तारीख को सैटरडे था, 25 जून को। आप लोग देख लेना कैलेंडर में और कंफर्म करके बता देना मेरे को। तो 25 तारीख को सैटरडे था, और सैटरडे को हम लोग गए हॉस्पिटल, और वहाँ जाते ही डॉक्टर ने बोला कि बेबी आज ही होना है, क्योंकि आपको जो पेन चल रहे हैं ना, उस पेन से आपके स्टिचेस टूटने का खतरा है। नैनी जो है ना, वो मेरे सीजर हुई थी। ठीक है, और मेरी फैमिली में मेरा पहला सीजर था। और जब ये सीजर हुआ था ना, उस टाइम पे जो बवाल मचा था ना परिवार में, कि क्या बताऊँ आपको। और सबसे ज़्यादा बवाल जो है ना, बच्चों के फादर को ही मचा था कि सीजर, मेहनत होती नहीं है, मेहनत नहीं होती इसलिए ऑपरेशन हो रहा है, इस टाइप की बातें भी हुई थी। मैंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम पर ऑपरेशन नए नए ही थे, मतलब अब तो हर एक बंदे को होता है। उस टाइम पे ये था कि कहते थे कि जो मेहनत नहीं करता ना, उसका ही ऑपरेशन होता है, सभी कहते थे। इनके अकेले की क्या कहूँ, जो सुना वो इन्होंने बोला। मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोपूँगी भी नहीं। तो बोले कि सीजर होगा, डॉक्टर ने बोल दिया कि सीजर होगा, और ऐसे ऐसे आज ही करना पड़ेगा, और बच्चा कभी भी पोटी कर सकता है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, पानी की कमी है। तो इस तरीके की बातें कि मैं और नैनी की दादी माँ, हम दोनों साथ गए थे। नैनी छोटी सी थी, नैनी को साथ लेके गए थे। साहब हॉस्पिटल में नहीं गए थे हमारे साथ, ये थे ऑफिस अपने। तो वहीं से फ़ोन करके, मतलब बंदा घबरा जाता है ना इस टाइप की बात सुनता है, जबकि हाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रही है। मैंने फ़ोन किया तो कहते हैं एक काम करो, घर आ जाओ। मैंने कहा घर आ जाओ? बोले हाँ घर आ जाओ। फिर मैंने कहा घर आ जाएंगे तो फिर वापस तो आना ही है। बोले एक बार के लिए घर आ जाओ। घर आ गए। घर आने के बाद में माँ को बोलते हैं आज मेरी छुट्टी नहीं है, संडे को कल चल के फिर ऑपरेशन करवा लेंगे। मैंने कहा हद आदमी है। मैंने कहा संडे की छुट्टी है, मतलब बच्चा छुट्टी देख के आएगा? बच्चे को तो तकलीफ़ हो रही है। तो अभी आज डॉक्टर ने बोला है। तो बोले डॉक्टर तो पागल बनाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर पागल बनाते हैं, और 1% अगर डॉक्टर पागल नहीं बना रहे होंगे तो मेरी जान पे आ गई तो? बोले ठीक है चलो। माँ ने भी बोला कि हाँ हम रिस्क नहीं ले सकते, माँ तो मैच्योर है ना, उन्होंने बोल दिया कि रिस्क नहीं ले सकते, चलो चलते हैं। चले गए हॉस्पिटल। अब देखो, कहा सुनी इतनी थी, बस मेरी बात ये है कि मैं अपनी बात रखती हूँ, मुझे मन में रखने की आदत नहीं है। जो मुझे बोलना होता है मैं फेस पे बोलती हूँ कि हाँ ऐसे करना है और ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस टाइम पे गए हॉस्पिटल। वहाँ जाते ही फिर डॉक्टर ने, वही होता है ओटी वगैरह की तैयारी करना, ऑपरेशन थिएटर की रूम वगैरह अरेंज करना। साहब ने रूम ले लिया,
जैसे प्राइवेट रूम लेना होता है या फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट करना होता है, पहले से पूछ लेते हैं ओटी में जाने से पहले। तो उन्होंने पूछा कि आपको जनरल वार्ड लेना है या रूम लेना है। मैं वहाँ खड़ी हूँ और ओटी के लिए मुझे बोला जा रहा है कि हाँ अभी आएंगी नर्स वगैरह, उनके साथ जाना है। साहब ने रूम ले लिया अपना और रूम में लेके और अपने रूम में चले गए। मुझे वहाँ खड़ा रहना था क्योंकि नर्स जो हैं वो आ रही थी, उन्होंने बोला था मैं अभी आती हूँ, चलते हैं। फिर अभी दोपहर का टाइम था, 2:30 पौने 3 बज रहे थे। बोले कि 2:30 बज रहे हैं, अभी डॉक्टर आएंगी और ऑपरेशन होगा थोड़ी देर में ही। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ खड़ी रही। साहब नैनी को लेते हैं, माँ को लेते हैं, रूम में चले जाते हैं। मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैंने सोचा सबको छोड़ करके आएंगे, वेट कर रही हूँ मैं वहाँ पे। लेकिन घर पे जो कहा सुनी हुई थी कि नहीं चलना है, आज ही चलना है। एक छोटी सी बात थी, लेकिन वो आता है ना छोटी सी बात को भी मन पे लगा लेना। ये एक दिन की बात पे 15-15 10 दिन की नाराज़गी। तो उस दिन मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था आज का दिन तो एक स्पेशल दिन है, तो आज नाराज़गी नहीं होगी। जो घर पे कई बातें आपस में वो भूल गए होंगे अब तक। मैं वहाँ खड़ी रही और 5-7 मिनट बाद जब नर्स आई ना, जब तक बंदे का कोई अता पता नहीं था। 3rd फ्लोर पे ओटी था, ग्राउंड फ्लोर पे रूम लिया था और ग्राउंड फ्लोर से मैं 3rd फ्लोर पे एकदम जो होता है ना, मैं डॉक्टर को मैंने बोला कि मैं सीढ़ियों से आ रही हूँ और लिफ्ट से चले जाओ, मेरे को लिफ्ट में ना वो होता है, मन जी घबराता है मेरा। बोले ठीक है आप आ जाओ सीढ़ी से ऊपर, ओटी के बाहर मिलूँगी मैं आपसे। मैं जा रही हूँ उधर से, मेरे हाथ में ड्रेस है जो मुझे ओटी में पहननी है और चेंजिंग रूम में मुझे जाना था। लेकिन मेरे ये हो रहा था, डॉक्टर मेरे को, नर्स मेरे को बोल के गई थी कि जल्दी से चेंजिंग रूम में चल लो, फिर ओटी के बाहर मिलो मेरे को, चेंजिंग रूम में ऊपर ही है, जाके चेंज करो। मैं चल रही हूँ सीढ़ियों से और मेरी निगाहें पीछे बार बार मुड़ रही हैं। मैं देख रही हूँ आज भी, मतलब वो चीज़ें सोचते हैं ना इंसान, इमोशनल हो जाता है, कोई भी बंदा इमोशनल हो जाएगा। मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ कि अब तो दिखे मेरे को, अब तो आए मेरे साथ कोई, अब तो मेरे साथ कोई आए, अब तो मेरे को कोई दिखेगा पीछे। मतलब चीज़ें एक लेवल तक अच्छी लगती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि फ़ील हो जाती हैं एक टाइम के बाद में। गुस्सा आता है उन चीज़ों पे, खुद पे भी गुस्सा आता है कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे उसी टाइम पे स्टेप लेना चाहिए था। कि फिर ऐसे करते करते मैं ऊपर चले जाती हूँ 3rd फ्लोर तक। ठीक है, कोई नहीं आता। ओटी में चली जाती हूँ, ऑपरेशन हो रहा होता है, दिमाग में वही बातें चल रही होती हैं। मुझे शिवांश के रोने की आवाज़ जब सुनती है ना, जब तक मैं शांत, मेरे दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। और जैसे ही शिवांश के रोने की आवाज़ आई ना, फिर मतलब होश था मुझे। होता है ना कि सिर ऐसे कर लेते हैं, नीचे की साइड सिर कर देते हैं, ओटी में इस तरीके से होता है वो। तो सिर जो होता है ना वो इस लेवल पे होता है यहाँ पे, तो सिर ऐसे था और होश मुझे पूरा था। मैं सोच रही थी, देख रही थी। फिर जैसे ही शिवांश के रोने की आवाज़ आई, मैंने सुना कि हाँ बच्चा हो गया, और मेरी आंखें बंद हो गई वहीं पे। मतलब बेहोशी जो होती है ना वो आ गई, बेहोशी आ जाती है और मैं, वो होता है ना कि एक टाइप से सुकून भरी नींद सो जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेटा हुआ बेटी हुआ, कुछ नहीं पता मुझे। मैं सो जाती हूँ। मुझे रात को 7-7:30 बजे के लगभग मुझे होश आता है। वो भी कहाँ पे, अलग एक वो होता है आईसीयू वार्ड, वहाँ पे शिफ्ट कर रखा था। आईसीयू में मुझे होश आता है और आईसीयू में मैंने उनसे पूछा, आईसीयू वार्ड से पहले शायद हाँ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट था, आईसीयू में बाद में लेके गए थे। ओटी के पास में ही एक रूम था, वहाँ पे शिफ्ट कर रखा था। वहाँ पे एक नर्स थी, मैंने पूछा, मैंने कहा कि आँख खोलते ही मैंने कहा कि कहाँ हैं सब लोग। बोले वो नीचे हैं, आपको अभी शिफ्ट करेंगे। फिर मैंने कहा कि क्या हुआ। फिर उसने कहा कि मैं ठीक है, आपका नाम बताओ। मैंने कहा रेनू। उसने फ़ाइल चेक की, उसने बोला आपको बेटा हुआ है। मैंने कहा बेटा नहीं हो सकता, आप एक बार चेक करो, क्योंकि मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। मैं चाहती थी मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, एक बेटा है, बेटी मेरे पास है, बेटा और आ जाए। ऐसा नहीं था कि बेटे की ज़्यादा ख्वाहिश थी, बस ये था कि परिवार पूरा हो जाता है। तो नर्स ने फ़ाइल चेक की, बोले रेनू के बेटा हुआ है और एक लड़की और थी, उसका नाम बताया। बोले उसके 2 बेटियाँ सी थी पहले से, उनके एक बेटी और हुई है। तो मुझे लगा कि क्या पता हो गया हो, किस्मत में हो ऐसा। फिर मैंने दोबारा से मैं बेहोश हो जाती हूँ। फिर वहाँ से मुझे आईसीयू में लेके गए, मुझे नहीं पता
आईसीयू में जाने के बाद में फिर मेरी आँख खुलती है, और फिर आईसीयू में जब मेरी आँख खुलती है तब मैं कहती हूँ मेरे को एक बार मेरे परिवार से मिलवा दो, ठीक है। मतलब उस टाइम तक मुझे नहीं पता मुझे देखने आए कि नहीं आए, मैंने तो देखा नहीं। बंदा कहता है कि मैं आया था, मैंने रूम के बाहर से देखा था, लेकिन मैं ओटी में गई ना, जब तक मैंने नहीं देखा था। लेकिन वो बातें रूम से इन्होंने देखा होगा, बाहर से क्या पता मैं बेहोश हूँ, लेकिन मुझे वो बातें भुलाई नहीं भूलती, मेरे दिमाग में हमेशा घूमती है। मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन था और मैं वहाँ अकेले गई थी। मेरे शिवांश उस दिन आया था, 25 जून आ रही है, मुझे वो चीज़ जो है ना वो दोबारा से याद आई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। मैं जब बोलती हूँ नर्स को कि हाँ मुझे मेरे परिवार से मिलना है, तब नर्स जाके बोलती है कि हाँ आपके परिवार वाले, मतलब आपके वो जो हैं पेशेंट, वो आपको याद कर रहे हैं। जब ये आते हैं मेरे पास, फिर मैंने इनसे कंफर्म, मतलब अंदर आते हैं आईसीयू में, और उस टाइम पे बंदे का मूड सही था, बंदे की आंखों में आंसू थे। और फिर मेरे को कहता है कि बेटा हुआ है आपने और तू टेंशन मत ले, मैं ठीक। मैंने पूछा आप नाराज़ हो? कह रहे नहीं मैं ठीक हूँ, नाराज़ नहीं हूँ, खुश हैं सब, तू टेंशन मत ले। तो आज आप लोगों के सामने एक बात कहती हूँ कि आएगा ये बंदा, लाइन पे आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, लेकिन लाइन पे आने से पहले बहुत कुछ पहले अब की बार मुझे सॉल्यूशन करना है। और उसके बाद में जब ये लाइन पे आएगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है, बहुत देर हो चुकी होगी। कईयों को अकल लगेगी इस चीज़ से कि इमोशन सबके होते हैं और उनके साथ खेला नहीं जाता, समझना ज़रूरी है। मतलब हम किसी के मन की बात कैसे समझ लेते हैं, मुझे कहे बिना मैं सामने वाले की बात कैसे समझ जाती हूँ। तो मेरे मन की बातें समझने के लिए भी सामने वाले को समझना चाहिए ना। चलो जो भी था, बस ये था कि मैं आपके साथ में ये बात आई दिमाग में तो मैं शेयर करूँ। आप लोग भी अपनी कोई ऐसी इस तरीके की कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वैसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, एक लेडीज़ बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होती है, हकीकत में होती है, चाहे इन आदमियों को कुछ भी लगे, लेकिन एक लेडीज़ बहुत हिम्मत वाली होती है। सोच के देखो, ओटी तक जाना, और वो भी अकेले, पीछे मुड़ के देखे जब कोई ना हो, और कैसी की सिचुएशन होती है उस टाइम पे, क्या हाल होता है एक बंदे का मन का। और जब वो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जब क्या हाल होता है कि क्या पता, ऑपरेशन में बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं कि दोबारा आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। और चलो बहुत है, छोड़ो, जो कह दिया वो बहुत कह दिया। मैं आप लोगों से मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगी कि किसी भी चीज़ के निर्णय लेने से पहले, किसी भी चीज़ का निर्णय लेने से पहले एक बार सामने वाले की ये सोच लो कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, ठीक है। चलो मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। बाय।